सरपंच आज अधिक दुखी होके अपन मानसिक रूप से हार के इस्तीफा देने को मजबूर होगी नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं अंधा बहरा गूंगा और एकदम ही अनसुना करने वाला अपन जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं। जब चुनाव आई तो आप ही वाला सबसे पहले पूछा जाए, जब चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सबसे पहले सरपंच के पास आते कि दादा बाबा काका काकी इस साल हमला जिताना है, हमारा प्रचार करो। ऐसे करके अपन मनमोह लेते हैं, उसके बाद चुनाव को जीत लेते। जीतने के बाद ऐसे स्थिति निर्मित करते हैं कि अपन कार्यकर्ता ला अपन मनोनीत सरपंच घोषित कर देते। आओ गांव गांव में सरपंच बनकर जाके बोलते हैं तुमन प्रस्ताव दे, काम हम पास करवाबो, काम हम करबो। ऐसे परिस्थिति निर्मित करना ये कहीं ना कहीं पंचायत अधिनियम के साथ बड़ा धोखा है, बड़ा गलत काम हुआ थे। तो मोर एक ही चीज कहना है, और एक ही बात कहना है, दे दो और चेक कटवा के, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे और उमन के जो भी बड़े नेता हैं, उमन भाई चेक कटवा के देना है तो क्या मतलब है तुमने सरपंचगिरी करना? ओकरे भाई इस्तीफा दे का तुमने मन कर लो, बीजेपी के नेता मन तुमने बनाओ महामंडल मन। आज जो महामंडल है कोयली में काम करना चाहिए, वो वहां सरपंच से छोड़ के वो आके हमारे गाँव में काम करते सरपंच का। बड़ा गजब है, महामंडल आके कोयली बड़ा से यहाँ के महामंडल है बीजेपी के वो थोड़ा सा वो है जहर कम है या फिर निकल नहीं पाते, तो कोयली बड़ा आपसे निकले लाए। बड़ा दुख की बात है, अभी हमारे जो जनपद सदस्य है बहस वाले भाट के जो दंतेश्वरी माता दंतेश्वरी है, वो बेचारी यहाँ कहते कि तो कांग्रेस के तेहा कोई काम नहीं ला सकता, तेहा ये काम ला ही नहीं सके। मैं यहाँ के जनपद उपाध्यक्ष हूँ, मैं काम करवा सकूँ के यहाँ के जनपद उपाध्यक्ष बकायदा जाके फूलपाड़ के सरपंच बहस वाले भाट के सरपंच धमकी चमकी देके पुलिया काम ला छीने का कोशिश कर रहा था। ऑन द रिकॉर्ड है मोर पास। मैं कोई पंचायत पति हूँ, मगर ये नहीं है कि मैं आज तक कोई काकरे अधिकार छीने हूँ। आज कलगांव टाउनशिप के नाम से जगह छीन ली, स्कूल खोली, गांव में हॉस्पिटल खोलने बोली बीएसपी की तरफ से, प्रभावित गांव में लेने बोली। यही अनिल चंदेल जो एक भड़वा किस्म के आदमी रहा, वो कलगांव में फर्जी तरीके से चुनाव लड़ी और जीती और बड़ा प्रस्ताव ली। कलगांव प्रभावित में आई और प्रभावित आई तो तुम लोग गाँव में विकास हुई बोली, कोई कलगांव में विकास नहीं। आज 15 साल के कार्यकाल है और काम दे पैसा चाहिए कमीशन और सरपंच अगर प्रस्ताव बना दे दे तब तो ठीक है, और चेक करके दे दी तब तो ठीक है, नहीं तो कोई काम नहीं। आज 7 से 8 साल होगी कलगांव में सीसी रोड बन के थक गए, हम नाली बन के थक गए, हम वो स्कूल मरम्मत में थक गए, हम आंगनबाड़ी के मरम्मत में थक गए, हम सब चीज में थक गए। अभी वही जनपद उपाध्यक्ष प्रस्ताव भेज रहा है, प्रस्ताव दो 6 लाख के मरम्मत स्कूल हाई स्कूल में मरम्मत करो बोली। हम प्रस्ताव नहीं दे, हम काबा नहीं दे, हम दे भी देते। अरे भाई स्कूल के मरम्मत 2 लाख के तो 6 लाख के काबा करवावे का सरपंच न फंसवावे का। हमारी यही बात है कि तय गलत तरीके से मत कर, तय करना है तो 2 लाख के एस्टीमेट बनाओ काम कर, तो 6 लाख के क्यों दे? हम 6 लाख में गाँव के 4-5 काम हो जाए, आंगनबाड़ी के मरम्मत हो जाए। हमारा मकसद भ्रष्टाचार नहीं है, हमारा मकसद है गांव का विकास हो। और रही बात कलगांव के साथ अगर कोई राजनीतिक गंदी राजनीतिक सोच के साथ अगर तुम काम नहीं दे, ओकर भी हम मानते हैं, क्योंकि मोर सिर में झाड़ू की टोपी है, ठीक है, झाड़ू टोपी से नफरत है तो तुम बोल दो ना भाई सरपंच बीजेपी में आई तो कल आ जाए बीजेपी, मगर तुम खुल के मुकाम दो। तुम्हारे में दम नहीं है, विधायक में दम नहीं है, रायपुर में रहता है, रायपुर से आता है यहाँ। परसों हम लोग रेत से धूल से परेशान थे, चक्कर जाम के उधर से हाथ खिलाते जा रहे हैं। अरे इतना तो गंवार नहीं हो यार,
शिक्षित थे, शिक्षक थे, टीचर थे, समाज के सबसे बड़े प्रतिनिधि हो, 5-5, 6-6 बार आप बन गए, मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे। उसके बाद आप उस रास्ते से गुजरते हो तो टाटा बाय बाय तक निकल जाते हो। शर्म लगना चाहिए उस विधायक को। और सांसद तो ऐसा है कि नींबू काट के विकास कर लेता है। यहाँ जब बात आती है विकास की, 7 करोड़ वापस चला जाता है, 7 करोड़ वापस जाता है। उस पैसे से अगर चाहता 56 पंचायत को संतुष्ट कर सकता है। आज उनको संतुष्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ अपना विकास देखना है। मैं कोई विपक्ष में या उस दलगत राजनीति से हटके कह रहा हूं इसलिए कि मैं कलगांव का निवासी हूं और कलगांव में मेरी कर्म भूमि है। मैं कलगांव के लिए अपनी जान दे दूंगा और लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मगर ऐसे जो गलत हरकत से कलगांव को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम कलगांव के हैं, हम उस पत्थर के गांव के हैं, पत्थर की लकीर खींच के दिखा दे। वो तो दुख होता है आज जब चुन के आते हैं उन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे समाज के नाम पर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, उनको शर्म आना चाहिए। कल का मैं डिबेट देख रहा था, उनका वक्तव्य देख रहा था कि सरपंच को कोई तकलीफ नहीं है, सरपंचों को खूब दिए हैं। अरे दियो क्या हो, कलगांव को एक डस्टबिन को दिए हो 1000 है कि 5000 का। कलगांव टाउनशिप में आ रहा है ना, इसीलिए डस्टबिन दे दिए, वहां शहर हो गया है। और वो जो 84 आवास है, वो आवास तो पहले से पास हुआ है, अभी 37 आवास दिखा रहे हैं। वो तो व्यक्तिगत विकास हो गया। आप सामूहिक विकास में क्या दी? साथियों, मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बड़ा दुख होगा। ये तीसरा कार्यकाल है, कलगांव में सिर्फ रोजगार गारंटी के दम पर वो सरपंच बन रही है, अन्यथा नहीं बनती। आज अगर रोजगार गारंटी नहीं होता तो शायद कलगांव में हमारी कोई महत्व नहीं रहता। आज भी हम लोग रोजगार गारंटी का इतना दूर हो रहा है, फिर भी काम करवा रहे हैं कलगांव में, क्योंकि हमें खुशी है मजदूरों को तो काम मिल रहा है और हम अपने आप में खुश हैं। मगर एक ही बात का दुख है, सामूहिक काम होना चाहिए। और जब तक अंतिम व्यक्ति तक सामूहिक विकास का फायदा ना मिले तो उस पंचायत का कोई वैल्यू नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। तो आप लोग इस मकसद से बैठे हैं कि आप हमारे गांव का काम हो, हमारे इस मोहल्ला का काम हो, ताकि वहां की जनता संतुष्ट रहे। यही उद्देश्य है ना आप लोगों का? उद्देश्य है नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यहाँ आए, नहीं आए हो ना। तो व्यक्तिगत फायदा से हटकर जनहित के मुद्दों को लेकर आज आप इतनी गर्म स्थान में बैठे हो, तो बड़ा गर्व की बात है कि आपके साथ आपका गांव का जनता खड़ा है। ये जो बरगलाने वाले हैं ऊपर में बैठ के ना, ये कभी सफल नहीं होंगे, वो अपने जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। आज बार बार चुनाव में जीत के भी आएंगे तो भी करीब जाएंगे तो उन्हीं परिवार वाले देते हैं बुरा। मैं देखा हूं 5-5, 6-6 बार के विधायक सांसद हैं, उनको उनके परिवार के लोग देते हैं बुरा, गाली देते हैं, डोज देते हैं, मगर है ये भ्रम। और रही बात आप लोग छोटे प्रतिनिधि हो बोल के आप लोगों को गिराने का काम, नीचा दिखाने का काम हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक साजिश कभी काम नहीं आएगी। आप लोग डटे रहो और अपने क्षेत्र में लोगों का सेवा करो, दिल से सेवा करो। आप लोगों को आशीर्वाद जनता का मिलता रहेगा। आप देख होकर आगे बढ़ते रहिए और गांव का सहयोग कीजिए। मैं यही कहूंगा कि आज जो सरकार का लचर व्यवस्था है, उसके लिए आप लोग एकजुट हुए हो। एकजुटता को कभी तोड़ना मत। 1-2-4 लोगों को ले जाके उधर भड़काने काम करते हैं। हमारे समाज के यहाँ के एक मुखिया सत सलाम जी को मैं बड़ा गर्व से अपना दोस्त, अपना मित्र मानता था, और आज उसके यहाँ 13-14 काम मिल गया, तो आज यहाँ मंच में आने के लिए क्यों हो रहा है? वो तो हमारे समाज का संरक्षक है ना, सर्व आदिवासी समाज का नेता है। क्या नेता है तो यहाँ आके उसको 2 शब्द बोलने के लिए क्या है परेशानी है? क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी है उसको? कोई उसको मारपीट कर रहा है? कोई दबाव बना रहा है क्या? भाई ठीक है, तुम सरपंच हो, काम करो, मगर क्षेत्र की जनता के साथ आपको साथ रहना चाहिए। राजनीति अपने जगह, समाज अपने जगह। जब बारी आई जनपद सदस्य में अध्यक्ष वगैरह चुनाव की, तब यही संत सलाम आगे आके बोलता था कि नहीं, मुझे तो हमारे समाज से प्रतिनिधि चुन के जिताना है और हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा बोल रहा था। मगर आज क्या हुआ? उल्लू बनाई। अपने फायदे के लिए कुछ भी करोगे तो समाज भी आपको बददुआ ही देगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं समाज का बुराई नहीं कर रहा हूं। समाज को
कैसे समझना है, समाज में कैसे चलना है। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माँ बापों ने, मेरी मामियों ने, मेरे सभी ने मेरे छोटे से उम्र से लेकर अभी तक राजनीतिक हो या सामाजिक सभी क्षेत्र में बाजीगिरी से मुझे सिखाया है। यहाँ जो सुभद्रा मामी जी हैं उनके पददर्शक में चले हैं और विश्राम बाबा जी हैं, बद्री गावड़े जी हैं, ऐसे सभी हैं जो समाज के। इन्होंने तो कभी पीछे नहीं हटा। आज अगर ये भी सोचते तो इन लोग भी पीछे हट जाते। और कहीं ना कहीं पीड़ा है भाई हर मुसलमान। तो मैं आप सबके बीच में इतना ही कहूंगा, आप लोग एकजुट रहिए और अपने गांव के अधिकार के लिए बेझिझक लड़ते रहिए। लड़ने वाला कभी हार नहीं मानता और हार वही मानता है जो दलाल होता है या लालची होता है। जैसे कल मीडिया में 2-4 लोग अपने आप को बड़ा सरपंच समझते हैं, तो ऐसे सरपंचों को सबक सिखाना होगा। और रही बात राजनीति, अगर गंदी राजनीति होती है तो इस पर भी आप लोग एकजुट होकर लड़िए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।